क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। देखो मोड क्या होता है, मोड वो होता है जो एंट्री सबसे ज्यादा बार आई हो। चलिए हम गिनते हैं। देखिए चार, चार कितनी बार आया, देखो ऑप्शन में क्या है 6 7 8 9 है, तो हम 6 7 8 9 को ही देखेंगे। 6 कितनी बार आया है, देखिए चलो 6 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार आया है ये। 7 कितनी बार आया है, एक बार, दो, चार बार आया है ये। 8 कितनी बार आया है, एक बार, तीन बार आया है ये। और 9 कितनी बार आया है, एक बार आया है ये। तो आंसर क्या होगा हमारा 7, क्योंकि 7 4 बार आया है। मोड वो होता है जो एंट्री है ना सबसे ज्यादा बार आई हो, तो इसमें है ना 7 हमारा 4 बार आया है, 6 3 बार आया है, 8 3 बार आया, 9 एक बार आया, 7 4 बार आया है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर रूट n इज। देखो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। इनके अलावा जैसे 5 ले लिया हमने, 5 रूट निकाल दिया, रूट 5, जैसे रूट 7, रूट 8, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये 8 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा ना ये, ठीक है। देखो रैशनल नंबर तो है नहीं रूट 5, रूट 5 तो इरेशनल नंबर है ना, इंटीजर भी नहीं है, जैसे रूट 7 भी ये इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, तो इरेशनल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको रैशनल की, इरेशनल की, इंटीजर की, नेचुरल की डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 और माइनस में, ठीक है, -1 2 -3। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट, ठीक है। और रैशनल नंबर वो हो गए जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और जिनकी डेसिमल हम फॉर्म खोलें तो बात या तो रिपीट करें और या फिर खत्म हो जाए। जैसे इसकी अगर हम डेसिमल फॉर्म निकालेंगे ना, जो भी आएगा ना यहाँ पर, वो ना ही तो कभी खत्म होगा और ना ही वो कभी रिपीट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक, कोई 90 मीटर की कोई पहाड़ी थी, पहाड़ था, ठीक है, ये रॉक हो गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है। देखो ये जो एंगल है ना, यहाँ से और यहाँ से, ये इसको जो कर देना हम, ये एंगल है 30 डिग्री का और ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। ये कहना चाहता है, ये तो वो पहाड़ी हो गया, रॉक हो गई, ये टावर हो गया। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये 30 डिग्री टॉप से है और ये 60 डिग्री बॉटम से है। अब देखो तो ये एंगल कितना हो गया, ये दो पैरेलल लाइन होगी ना, ये दो हमारी पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो देखो ये अगर 30 है, ये देखो मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये भी हमारा 30 बच गया, और अगर ये 60 है, ये भी हमारा 60 हो गया, ये हमारा 60, ये हमारा 30 है, ठीक है। ऐसे समझ में आया कुछ, जैसे दो पैरेलल लाइन है ना, तो एंगल कैसे होगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, इंटीरियर एंगल हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए हमारी टावर की हाइट है, अच्छा ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, इसमें इस ट्रायंगल को देखो एक बार आप, और एक बार इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेंजेंट 60 कितना आ गया, टेंजेंट 60 कितना हो गया 90/x, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेंजेंट 30 ले लें तो कितना आ गया, ये 90 - h
ये एच होगा ना, और ये एक्स। तो देखो टेंजेंट 30 कितना आ गया, टेंजेंट 30 हो गया 90 माइनस एच बटे में एक्स। ठीक है, देखिए पूरा 90 था, ये 90 माइनस एच बच गया ना, 90 माइनस एच होगा, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स को हम इक्वल टेक देते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 90 बाई में टेंजेंट 60, और यहाँ से क्या आ गई हमारी 90 माइनस एच बाई में टेंजेंट 30, 90 माइनस एच बाई में टेंजेंट 30। ठीक है, हमने एक्स की निकाली तो ये एक्स ऊपरली साइड लेके ये टेंजेंट 60 के नीचे बिक गया। ठीक है, एक्स ऊपरली साइड आ गया, टेंजेंट 30 के नीचे चला गया, हमने एक्स को दोनों साइड से इक्वल टेक दिया। ठीक है, क्योंकि एक्स तो बराबर ही है ना। अब देखो टेंजेंट 30 कितना है, √3, ये कितना आ गया 90 बाई में √3, और ये 90 माइनस एच बाई में ये टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो इसके नाम का ये हो गया 1/√3। ठीक है, अब √3 को हमने, ये क्या है एक्चुअली में 1/√3 को अगर ऊपरली साइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बार इसको कट कर लो, ये आ गया हमारा 30 इंटू √3 हो गया, ये 30 इंटू में 3 हो गया, तो 3 को √3 से निकाल दिया, 30 इंटू √3 हो गया, और इसको 90 माइनस एच, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, और √3 को फिर इस साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30 इक्वल टू 90 माइनस एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये रोक दे रखी थी, ये टावर दे रखा था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है हमारा टॉप और बॉटम से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, फिर ये एंगल इसके ये 30 इसके इक्वल हो गया, 60 ये 60 के इक्वल हो गया, फिर हमने बिल्कुल ये टेंजेंट निकाल दिया, टेंजेंट के हिसाब से हमने इनको परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बेस में रख दिया, एक्स की वैल्यू हमने इक्वल टेक दी, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 मिनट देख के समझे, आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था एग्जाम में सिर्फ 1 मिनट लगने का, 1 मिनट से ज्यादा लगने का नहीं था। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन की पावर 11 प्लस में कोसिकेंट की पावर 11 बतानी है। ठीक है, देखो साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा को मैं लिख दूं, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, इसको वैसे लिख दूं साइन थीटा प्लस में 1 बाई में साइन थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये 2 आया है, देखो क्वेश्चंस में हमें कम से कम टाइम में सोल्व करना है। अब देखो मान लीजिए ये 1 हो, ये भी 1 हो जाए तो 2 हो जाएगा, मतलब कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो थीटा की 90 यहाँ पुट कर देते हैं, साइन थीटा साइन 90 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 11, और ये भी 1 की पावर 11, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, हमें क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे जरूरत नहीं है कि हम इसका एलसीएम ले, कोई जरूरत नहीं है, हमें थीटा की वैल्यू अज्यूम कर ली, कम से कम साइन 90 इसको साइन 90 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से हमने थीटा 90 निकाल करके हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए होलो सिलेंडर ट्यूब ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है 20 मीटर लॉन्ग इज मेड अप ऑफ आयरन इफ इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 8 और 6 respectively, then the volume of the iron used in making the tube। देखो
ठीक है, मान लीजिए ये होलो एक सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसका 8 तो है आउटर डायमीटर और 6 है इनर डायमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी होगी 4 और इनर रेडियस कितनी होगी 3। ये हमारी 4 और ये हमारी कितनी है 3, ठीक है। ये कितनी हमारी 3 और ये बाहर वाली कितनी है टोटल 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 के हिसाब से वॉल्यूम निकाल करके 3 वाले में से माइनस कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये आउटर का वॉल्यूम आ गया, इनर का वॉल्यूम पाई 3 का स्क्वायर एच, तो क्या आ गया हमारा पाई और एच कॉमन आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 16 माइनस 9 और पाई और एच, एच दे रखी थी एच 20 है ना हमारी, ये दे रखी है हमारी 20, तो ये क्या आ गया 22/7 गुणा में 20 गुणा में 7, 7 से 7 कटेगा कितना आ गया 22 दूनी 44, 440, 22 और 20 की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है आ गया। इन्होंने इसका वॉल्यूम पूछा हुआ था ये जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। हमने आउटर का वॉल्यूम निकाल के इनर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45, ठीक है। देखो 12 माइनस तो माइनस ही रहेगी ना, तो दो ऑप्शन गए हमारे कट, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, देखो 0 पॉइंट कुछ आएगा ना क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, देखो बस इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आप डिवाइड करके देखिए तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना ये आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो भी मोस्ट करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आप सिर्फ ऑप्शन से देखें और ऑप्शन को ध्यान से रखें कि क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा भी मैच कर रहा है मतलब, और आपके ऑप्शन कट जा रहे हैं बहुत सारे, जैसे 3 ऑप्शन इसमें कट गए तो एक ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली पता चल गया ना, तो क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से बहुत एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 352, 352 है दो नंबर का सम, इफ देयर एचसीएफ इज 32 देन द पॉसिबल पेयर ऑफ द ईच नंबर इज। देखो इसका मतलब कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए कोई एक्स कोई नंबर है, वाई भी कोई नंबर है, ये 32 इंटू में कुछ होगा, ये 32 इंटू में कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ 32 है ना, और यहाँ पर जो नंबर होगा ना वो क्या होगा उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। कॉमन हाईएस्ट एक ही होगी वहां पर, तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका सम कितना है 352, जैसे मान लीजिए कि 352 नंबर है और वो नंबर है मान लीजिए कि हमारे एक्स और वाई है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ए है और यहाँ पर ये बी है, ये 32 इंटू में ए है और ये 32 इंटू में बी है, तो ये क्या हो गया हमारा 32 ए और 32 बी 352 हो गया, ठीक है। दो नंबर का सम 352 दे दिया, हम 32 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये क्या बच गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आ गया 32 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 32 का 10 10 से मल्टीप्लाई 320 होगा, 320 और 32 352 तो 11 आ गया ना। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स में ऐसे बिल्कुल एक तोड़ के देख लेना है, ठीक है। बहुत जल्दी माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। ये क्या 332 को 32 से डिवाइड 352 को 32 से डिवाइड किया 11 आ गया। अब दो नंबर का सम 11 होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी पूछी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि पेयर पूछे है ना। तो देखो 11 किस किस का सम आ सकता है, नहीं 11 किस किस का सम आ सकता है, 1 का 11 का, ठीक है, 2 का 9 का, 3 का 8 का, नहीं
सम पूछा इसने, तो 1 का और 10 का, ये 4 का और 7 का, और ये 5 का और 6 का। देखो इन सब का सम तो है 11, है ना, 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 5 6, ठीक है। और इन सब में आइए, इन सब में इसमें भी HCF 1 है, इसमें भी 1 है 1 है 1 है 1 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 5 केस बन गए, हमारा आंसर आ गया 5। देखो ये कैसे है, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 32 और 320, ये आ गया पहले केस से। दूसरे से 32 दूनी 64 और 32 निम्मा, है ना, 32 की 9 से गुणा करके लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 32 की 3 से गुणा, 32 की 8 से गुणा, ये ऐसे नंबर आ जाएंगे। 32 की 5 से गुणा और 32 की 6 से गुणा करके जो नंबर बनेंगे ना दो, उनका HCF 352 आएगा और उसका HCF 32 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है, A cylindrical tank of diameter 35 centimeter is completely filled with water। ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक था, ठीक है, ये हमारा टैंक हो गया, 35 इसका डायमीटर है, ये जो है ना ये 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, 11 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द टैंक, देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ द टैंक डिक्रीज। ये कह रहा है कि ये पानी का पूरा भरा है, इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया, तो ये जो इसकी हाइट है ना वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब पानी निकालेंगे तो मान लीजिए कि पानी इस लेवल पे था, 11 लीटर पानी निकालिए तो इस लेवल पे पानी आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ था तो पूरा भरा था, यहाँ पर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेवल कम होगा ना, ठीक है। वही लेवल से पूछा है, तो कुछ जितना लेवल कम होगा ना वो एक हाइट होगी, तो हम उस उतनी हाइट का ही वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 11 लीटर में ये इतनी हाइट कम हुआ है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना था, ठीक है। देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है हमारा, पाई r² h, ठीक है, और वॉल्यूम हमारा ये 11 लीटर, ठीक है, L। अब देखो R किस में दे रखी, सेंटीमीटर में। अब देखो ये पाई 22/7, R हमारी कितनी होगी 35/2, 35/2, H हमारी कितनी है फील्ड ऑफ विद वाटर, फाइंड द H तो हमें निकालनी है हमारी, ठीक है। अब देखो 11 लीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये लीटर में है, इसको 11 को 1000 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 11 लीटर था, जैसे है ना एक लीटर को हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने 11 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो एच के लिए तो हमें निकालनी है, ये क्या है 11 गुणा में 1000 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में 2 बटे में 22 गुणा में 35 गुणा में 35 इक्वल टू एच हमारा आ गया, ठीक है। देखो ये कितना आ गया, 11 से 2, 2 से ये 2, ठीक है। अब देखो 7 से ये 5, 5 से ये कितना आ जाएगा 200, 5 से ये कितना आ जाएगा 40, 5 से कितना आ जाएगा 7, ये कितना हो गया 80/7। 80 को 7 से डिवाइड करें क्या आएगा, देखो 80 को 7 से डिवाइड करें क्या आएगा, 7 1 7 1 10, 7 1 7 3 0, 7 चौक 28 20 7 14 11.42, ये हमारा सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो पानी बोला था 11 लीटर की हाइट में कितना पानी आएगा,
डिक्रीज हुआ तो हमने उसका वॉल्यूम निकाली, वॉल्यूम को हमारा पाई आर स्क्वायर एच हमारा फार्मूला था, हमने 11 लीटर की इक्वल टेक दिया, हमारी एच की आइटम निकालनी थी। ठीक है, फिर ये जो जो डायमीटर और रेडियस थी सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो हमने उसको लीटर वाले को भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से 1 लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट है और इसकी वैल्यू ने पूछी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन में दे दिए। देखो इसको थोड़ा तोड़ ले तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ये है ना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर को मैं लिख दूं, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब कि दो रूट के मल्टीप्लिकेशन चाहिए और उसका सम चाहिए। देखो ये इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। देखो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, ये क्या होगा माइनस बी माइनस 2 है बी तो क्या 2 बटे में 1 इक्वल 2 और ये सी कितना माइनस 1 बटे 1 माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरीके से माइनस बी बाई है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके दो रूट होंगे ना, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए। ठीक है, ये हमने यूज किया माइनस बी बाई ए, यहाँ पर बी माइनस 2 था तो ये माइनस करते प्लस का 2 हो गया बटे 1 हो गया, और इसकी मल्टीप्लिकेशन सी बाई ए थी, ये आ गया माइनस 1 बटे 1 तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया 2, ये हो गया माइनस का 1, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 और इंटू में 2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज याद नहीं हो तो वैसे भी आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करके देख लें। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन पूछी है। ठीक है, मीडियन के लिए क्या करेंगे, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, जैसे सबसे छोटा क्या है इसमें 18। ठीक है, ये हो गया 18, ये 29 है ना, हाँ ये 29 है। ठीक है, 18 उसके बाद 19 20 21 22 23 24 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35। ठीक है, ये है ना, ये हमारे पास 10 एंट्री हैं। ठीक है, देखो 18 22 23 25 26 29 31 32 34 35 इन 10 एंट्री का हमें क्या निकालना मीडियन। देखो बीच की टर्म कौन सी आ गई, 4 इस साइड छोड़ दी हमने, 4 इस साइड छोड़ दी, क्या बच गई 27 और 26 और 29। 26 और 29 को 26 प्लस 29 को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया 9 6 15 4 55 बाई 2, ये क्या आ गया 27.5। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते थे 26 और 29 का बीच क्या आएगा, 3 का डिफरेंस है, 1.5 जोड़ दो दोनों में 27.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मीडियन निकालना था इस क्वेश्चन में।